नमस्कार, मैं प्रदीप श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया रायबरेली। जैसा कि आप देख रहे हैं 36 लोकसभा सीट रायबरेली, ऐसी हॉट सीट, ऐसी जो है ऐसी हॉट सीट जो पूरे देश की नज़र रायबरेली पे रहती है। आज हम रायबरेली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। रायबरेली एक ऐसी सीट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां पर देश के सभी जो नेताओं की नज़र रहती है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का। जैसे कि पिछला लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को पराजय मिली। पराजय मिलने के बाद वो वायनाड गए। वायनाड से फिर वो आज रायबरेली में उन्होंने नामांकन किया अभी 2 दिन पहले। आज उनका नामांकन कंप्लीट हो चुका है। अब दुनिया की, देश की सभी नेताओं की नज़र, खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र बीजेपी का नज़र रायबरेली पर है और उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। रायबरेली एक ऐसी सीट, ऐसी संस्कृति है जहां पर वीर वीरापासी, राणा बेनी माधव जैसे बहुत से, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जैसे महान जो है कवि और महान पुण्यात्मा जो रायबरेली में जन्मे और रायबरेली का नाम विख्यात किया। वैसे ही रायबरेली का नाम अगर जो है कहीं देश दुनिया में कहीं लिया जाता है तो वो कांग्रेस की वजह से लिया जाता है, यानी कांग्रेस की वजह से, यानी हॉट सीट ये वीवीआईपी सीट मानी जाती है। अब कहने को ये आए कि रायबरेली एक ऐसी लोकसभा जगह है, ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर रायबरेली क्या करती है कि सभी नेताओं का, सभी दलों का, सभी लोगों का सम्मान करती है। यहाँ पर किसी प्रकार का द्वेष, राग ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सबको अपने सर आँखों पर बैठा कर रखती है, सबको सम्मान देती है। अब यहाँ पर कितना सम्मान पाते हैं यहाँ के स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से राहुल गांधी, ये तो आने वाली 4 जून को जो मतगणना का रिज़ल्ट होगा उसमें पता चल जाएगा। 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है। मतदान होने के बाद यहाँ का जनता क्या रुख अपनाती है, यहाँ की जनता के अंदर क्या भाव हैं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर, हम अभी जनता के बीच में होंगे और जानेंगे उनका क्या रुख है और क्या वो जो है उनका कहना है और उनके प्रत्याशियों के प्रति उनके अंदर क्या भावना, क्या आदर है और वो बीजेपी को देंगे वोट तो किस लिए देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे तो कुछ सुनना चाहते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब यहाँ की जनता है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है। आइए हम कुछ युवा महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम जी, कुछ बात बताना चाहेंगी, आप कहाँ से हैं? हम यही रायबरेली से हैं। रायबरेली से हैं। जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पर, दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय निवासी हैं और प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, और राहुल गांधी दिल्ली से आए हैं यहाँ पर अपनी माँ की परंपरागत सीट बचाने के लिए। तो किसका जो है यहाँ पर लहर चल रहा है, किसकी पकड़ मजबूत लगती है आपके हिसाब से? देखिए, हमें चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम, मताधिकार तो करती हैं, वोट तो देती होंगी ना? वोट हम देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, मैडम कुछ बोलना नहीं चाहती हैं यहाँ पर, वो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती हैं, इलेक्शन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हैं। हम आइए और कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं वहाँ पर इनका जो है क्या रुझान है, क्या चाहते हैं वो। आइए, यहाँ पर हमारे कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? रायबरेली। रायबरेली से। रायबरेली में कहाँ से? महाराजगंज से। आप वोटर हैं? हाँ जी। वोटर हैं आप? नहीं, सपोर्टर हैं। किसके सपोर्टर हैं? हम तो किसी के नहीं हैं। तो सपोर्टर कैसे हुए फिर आप? जनता के सपोर्टर हैं। ओके, ठीक है। ये जो है सिर्फ तफरीह लेने वाले लोग हैं यहाँ पर, वो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो, हमको लगता है वो वोट नहीं देते हैं, इसलिए वो अपनी बात नहीं कहना चाहते। आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से, हम उनके बारे में जानते हैं वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में रायबरेली के। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? रायबरेली में। जैसा कि यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत सरगर्मी से चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में किसको जो है, किसका पलड़ा भारी जो है लगता है? अभी तो बीजेपी का है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर आप बदलाव चाहते हैं कि जो है अपनी परंपरागत सीट को कांग्रेस मजबूत बनानी चाहती है, आप ये चाहते हैं? नहीं सर, हमारा नुकसान तो नहीं, इसलिए हम सहमत हैं इससे। किस चीज़ से सहमत हैं? मतलब बीजेपी सरकार सहमत है। बीजेपी सरकार सहमत है, मतलब आप दिनेश प्रताप को सपोर्ट करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर सपोर्ट करते हैं, जो है वो जीतते हैं, तो क्या उम्मीद है, कुछ तो उम्मीद होगी ना कि वो कुछ नया करेंगे रायबरेली के लिए? अब सर, हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं, बाकी अब सरकार का सिस्टम है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अपने युवा हैं, ये कुछ बता, क्या करते हैं आप, ऐसे क्या काम करते हैं सर? यहीं रायबरेली में, कहीं बाहर? नहीं, दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं, मतलब रायबरेली में रहकर आप बाहर काम करने जाते हैं। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है आपके लिए? ना,
कोई मतलब आपका मुद्दा रोजगार है। अगर यहाँ रायबरेली में रोजगार हो तो आप जो है रायबरेली छोड़कर जाना चाहेंगे बाहर के? नहीं, जब यहाँ पे होगा फिर तो क्यों जाएंगे भाई। बाहर नहीं जाना चाहेंगे। एक समय था यहाँ रायबरेली में बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी, इंदिरा गांधी के समय में बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी, लगी थी, बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार करने आते थे। अब आपका रोजगार के माध्यम से क्या कहना है कि मेन मुद्दा आपका क्या है, रोजगार है या कुछ और है? नहीं, फिर रोजगार करें तो हम लोगों को आराम हो जाए। फिर अच्छा, आपका मेन मुद्दा रोजगार है। बच्चा हमारा है, इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ एम्स गए थे, यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ एम्स से याद आया, अभी एम्स का नाम लिया। एम्स भी कांग्रेस की देन है रायबरेली में। है तो फिर, लेकिन यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाया। फिर दिल्ली में हम इसका हार्ट का ऑपरेशन कराए। क्यों, यहाँ रायबरेली में जो है हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता? बोले नहीं हो पाया। नहीं हुआ। चलिए, वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होगी, एम्स में कुछ जो है कुछ कमियां रही होंगी, कुछ वहाँ पे ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, इस वजह से हो सकता है ये बाहर जा रहे हों। अब यहाँ पर आपने रुझान देखा कि कांग्रेस और बीजेपी की कट्टर की जो है कांटे की टक्कर है। अब यहाँ पर जनता किसको जो है विजय बनाती है और किसको जो है भारी बहुमत देकर संसद भेजती है, ये रायबरेली की जनता पर हम छोड़ते हैं। 20 तारीख को मताधिकार होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब 4 तारीख को यहाँ की जनता, रायबरेली और अमेठी की जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, किसको सांसद चुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया, प्रदीप के साथ।